अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और वो ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो पहला स्टेप है यानी कि सर्चिंग, तो सर्चिंग कराने के लिए उनको किन क्लासेस में अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है। तो देखें, ये सिर्फ सर्चिंग की बात नहीं है, बल्कि आपका ट्रेडमार्क किस क्लास में रजिस्टर होना चाहिए, जब तक ये आपको नहीं पता होगा तो हम इनिशिएट ही नहीं कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क के काम को। तो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की जो क्लासेस हैं उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्लोजली देखें, और वो मैं आपको दिखाता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये सर्चिंग आप कहां से करते हैं। ये ipo.gov.pk, तो बस आपने इतना लिखना है, ipo.gov.pk। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, ये आपके सामने खुल जाएगी। ट्रेडमार्क एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद ये तमाम चीज़ें बहुत इजीली ऑनलाइन अप्लाई करके और ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, इसकी हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, इसके फॉर्म्स भी देखेंगे, फीस भी, लेकिन अगली वीडियोस में। आज हम बात कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में आप आएंगे और आप यहाँ देखें, इसमें दो किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं, एक क्लासिफिकेशन डिटेल्स है और एक क्लासिफिकेशन की समरी है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो समरी पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल तो बहुत ज़्यादा लंबी है और उसको समझना थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की समरी क्या है। ये हमारे सामने क्लासिफिकेशंस आ गई जो कि किसी भी ट्रेडमार्क को कराने के लिए ज़रूरी होती हैं। मैं आपको बताता चलूं कि क्लास 1 से लेके और 34 तक ये गुड्स की क्लासेस होती हैं। ये अगर आपने ऊपर गौर किया हो तो यहाँ से ये देखिए गुड्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी यानी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी आपकी, वो इन 34 क्लासों में से किसी एक क्लास में आती होंगी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो अलग क्लास में आएगा, फार्मास्यूटिकल अलग क्लास में आएगा, सर्जिकल अलग क्लास में आएगा। इस तरीके से अगर आप कोई प्रिंटिंग की कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो अलग क्लास में उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं और कहाँ पे हम जा सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 34 तक गुड्स की क्लासेस होगी। अगर कोई प्रोडक्ट आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो इन 34 क्लासों में से रजिस्टर होंगी। और अगर आप कोई सर्विसेज को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो ये क्लास 35 से लेके और ये 45 तक, यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो इन क्लासेस के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन होगी। तो थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई स्कूल खोलना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ट्यूशन सेंटर खोलना चाह रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है ये देखें क्लास 41 के अंदर ये एजुकेशन, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटीज, ये तमाम चीज़ें 41 में आएंगी। यानी कि जब आप अपनी किसी भी बिजनेस को आप रजिस्टर कराने जा रहे होंगे, जैसे खासतौर पे स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई ट्यूशन सेंटर है, या फिर कोई आप स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज का कोई एंटरटेनमेंट का फॉर एग्जांपल आपने कोई काम शुरू किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्लास 41 में सर्चिंग करवाएंगे कि आया ये प्रोडक्ट क्लास 41 में किसी ने ये बिजनेस किसी ने पहले से रजिस्टर तो नहीं किया हुआ। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, अगर आपने कोई हॉस्पिटल खोलना है, अगर आपने कोई क्लिनिक खोलना है, तो उसको आप कहाँ रजिस्टर कराएंगे, वो है क्लास 44। तो ये मेडिकल सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज, हाइजेनिक एंड ब्यूटी केयर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कि तमाम जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, जो सलून्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आएंगी आपके 44 के अंदर। इसी तरह से अगर मेडिकल सर्विसेज के अंदर आप हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं एंड एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल सर्विसेज, बिजनेस नहीं, अगर आप कोई मेडिकल का बिजनेस करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल जिसमें सेल और परचेज का काम होता है, फिर वो 44 में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज आप करना चाह रहे हैं तो क्लास
44 में उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। इसी तरह से अगर हम आए तो क्लास 45 के अंदर अगर आप देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि जो लीगल सर्विसेज हैं, यानी कि अगर आप लॉयर हैं, अगर आप अपना कोई चैम्बर बनाना चाह रहे हैं, उसको आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, कोई सोशल सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीजें जो है वो क्लास 44 के अंदर जो है वो आएंगी। और प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो रियल एस्टेट बिजनेस जो है क्लास 36 में आएगा। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस क्लास 37 में आएगा। ठीक है, अगर आप कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई मोबाइल की आपका कोई बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज जो कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होगी, तो वो आपकी क्लास 38 में आएगी। कोई ट्रांसपोर्ट का काम, या फिर आप कोई पैकेजिंग यानी स्टोरेज ऑफ गुड्स का काम, यानी कि जैसे कोरियर का काम है, आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करना चाहते हैं, यानी बाहर दुनिया भर से आप कोई माल लोग पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे, उसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो इस तरह की सूरत में आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप क्लास 39 में अपने बिजनेस को सर्च कराएंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो अब हम आ जाते हैं गुड्स की तरफ। गुड्स के अंदर अगर आप देखें, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई केमिकल्स हैं, या फिर मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल कोई आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फर्टिलाइजर टाइप की चीज़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी क्लास 1 में रजिस्टर होती हैं। कोई पेंट है, कोई पॉलिश वगैरह का प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो इस तरह की तमाम डाइज वगैरह होती हैं, तो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपकी क्लास 2 में रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो चली जाती हैं। इसी तरीके से कॉस्मेटिक जो होती हैं आपकी नॉन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई साबुन है, कोई शैम्पू है, कोई परफ्यूम्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लास 3 में रजिस्ट्रेशन के अंदर जाती हैं। इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई हर्बल प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, सैनिटरी पर्पस के लिए कोई प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करनी है, फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपकी क्लास 5 में जो आती हैं। कपड़े की बात कर लेते हैं, गारमेंट्स की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या जूतों की बात कर लेते हैं, तो इस तरह की तमाम चीजें क्लास 25 के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर जाती हैं। क्लोथिंग, फुटवेयर, हेडवेयर, अगर आप जो है टेक्सटाइल की बात करें तो क्लास 24, अगर आप धागे वगैरह जो बनते हैं टेक्सटाइल के लिए इस्तेमाल के लिए, वो क्लास 23। तो ये एक काफी जब हम ट्रेडमार्क करा रहे होते हैं टेक्निकल काम है, और लोग थोड़ा सा आजकल अंडरस्टैंड ये नहीं करते, वो ये समझते हैं कि शायद हमने कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी रजिस्टर करानी है तो सरसरी से देखकर और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर देते हैं, और बाद में अपने सालों साल जो है वो उनके ज़ाया होते हैं, उनका पैसा ज़ाया होता है, और फिर दोबारा से उनको वो प्रोसेस करवाना पड़ता है। और आपको पता है कि ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है वो वैसे ही तकरीबन साल सवा साल ले लेता है। तो इस वजह से जब भी आप ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कराने लगें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आपने इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो लाजमी अच्छी तरह से स्टडी करवानी है, और कोशिश करें कि किसी कंसल्टेंट को हायर करें तो आपकी क्लासिफिकेशन को प्रॉपर जो है वो स्टडी करके और आपका केस जो है वो आगे फाइल करवाए, क्योंकि उसके आगे भी बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं और क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं हम दूसरी वीडियो में बता भी चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ तक ये तमाम क्लासिफिकेशन के हवाले से चीज़ें जो है वो समझ नहीं आई हैं या उसमें कोई डाउट है, तो आप हमारे नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो जनाब देखा आपने कि ट्रेडमार्क की जो क्लासिफिकेशन है वो एक कितनी लंबी उसकी क्लासिफिकेशन की लिस्ट है और कितना थॉरली उसको स्टडी करना पड़ता है, टेक्निकल चीज़ है। अभी क्योंकि हमने उसकी सिर्फ समरी देखी है, डिटेल्स हमने नहीं देखी, बहुत डिटेल्स के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस आया एक क्लास में रजिस्टर होगा, शायद मल्टीपल क्लासेस में भी हमने अपने आप बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़े, अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि किसी एक क्लास में फॉल करते हैं और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको हमें मल्टीपल क्लासेस में जो है वो रजिस्टर कराना पड़ता है। देखिए जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि फॉर एग्जांपल अगर फूड की हम बात करते हैं तो क्लास 29, क्लास 30, क्लास 31, क्लास 32, ये सारी फूड्स की क्लासेस हैं। तो उन फूड्स को क्लोजली स्टडी करके हमें डिसाइड करना होगा कि ये कौन सी पर्टिकुलर क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन इसकी होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।